फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने नाउन नंबर के कुछ बेसिक रूल को पढ़ा था। आज की क्लास में हम नाउन नंबर के कुछ स्पेशल रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन को, इस बारे में हम कुछ स्पेशल रूल को पढ़ेंगे। ये इन रूल से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहला हमारा रूल है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, इसमें दो नाउन दिए गए होते हैं, नाउन प्लस नाउन। ठीक, नाउन प्लस नाउन, दो नाउन दिए गए होते हैं। अब हम इसमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को कैसे चेंज करेंगे, इस तरह जैसे ये दिया है पहला मोरल स्टोरी। मोरल भी एक, मोरल और स्टोरी, इसमें मोरल भी नाउन है और स्टोरी भी नाउन है, लेकिन इसमें जो मोरल दिया गया है स्टोरी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मोरल में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। किसमें लगाएंगे एस यस, स्टोरी में एस या ईएस लगा कर इसका प्लूरल बनाएंगे। मोरल जो है स्टोरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। वैसे तो नाउन है लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए हम मोरल में एस ना लगाकर स्टोरी में एस लगाएंगे। ठीक, तो ये मोरल स्टोरी का बन जाएगा मोरल स्टोरीज। ठीक है, ये गलत हो गया है यहाँ पर। दूसरा हमारा जो दिया गया है वाटर टैंक। अब इसमें ये टैंक और ये वाटर, वाटर टैंक ये दोनों ही नाउन है, लेकिन यहाँ वाटर जो है टैंक का क्या है, एक एडजेक्टिव है, टैंक की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए हम वाटर में एस न लगाकर टैंक में एस लगाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वाटर टैंक्स। क्या बन जाएगा, वाटर टैंक्स। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसमें वाटर में एस लगाकर एरर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि वाटर में हमें नहीं लगाना है, बाद वाले नाउन में एस लगाकर इसको प्लूरल बनाना है। ठीक है, इसी तरह तीसरा दिया गया है बॉय और फ्रेंड। इसमें भी हमें बॉय में एस ना लगाकर फ्रेंड में एस लगाना है, तो हमारा ये प्लूरल प्लूरल बन जाएगा बॉय फ्रेंड। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या दिया गया है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इसमें बोथ नाउन्स आर सेम, इसमें दोनों जो नाउन दिए हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों नाउन सेम होते हैं। जैसे ये पेज और पेज और बीच में ये प्रीपोजिशन दिया गया है, तो इसमें दोनों नाउन सेम होते हैं और हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, वर्ड आफ्टर वर्ड, ये पहला दिया है पेज आफ्टर पेज, दूसरा दिया है वर्ड आफ्टर वर्ड, ओवर आफ्टर ओवर, र अपॉन र, डोर टू डोर। ये सारे ही ऐसे नाउन हैं जिसके साथ हम प्लूरल, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, और इसमें एरर दे देता है तो ये दे देता है, इसमें एस जोड़ देगा। ठीक है, एग्जामिनर इस तरह से इसमें क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे ये पेज आफ्टर पेज दिया गया तो इसमें लिख देंगे पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लिख देंगे पेजेस पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये हमारा रॉन्ग, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो नाउन दिए हैं इनके हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इसका रूल जो दिया गया है,
इसमें लिखा है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें बीच में प्रेपोजिशन दिया गया है और दो नाउन होते हैं और इसका हम प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है किस वाले नाउन में हम एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे ये दिया है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो हम इसमें ये दो नाउन दिए गए हैं फादर और लॉ और बीच में एक प्रीपोजिशन इन दिया गया है। तो हम इसमें किस वाले नाउन में एस जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें हम फादर, फादर्स, इसमें एस जोड़ेंगे और ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। अब इसमें भी इरर दे दिया जाता है, इसमें फादर में एस ना लगाकर लॉ में एस लगा दिया जाता है, तो इस तरह ये गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो दूसरा दिया गया है कमांडर इन चीफ, अब ये एक नाउन ये है कमांडर और दूसरा नाम चीफ, ये कमांडर और दूसरा चीफ, तो हम इसमें जब रूलर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। ठीक, इसी तरह तीसरा दिया है ये मैन ऑफ वॉर, तो ये इसमें भी पहले मैन दिया है नाउन, दूसरा वॉर दिया है, बीच में प्रीपोजिशन ऑफ को दिया गया है। तो इसमें हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो मैन, मैन का प्लूरल बनाएंगे, मैन की MEN, मैन हो जाएगा, मैन ऑफ वार। ओके, इसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा रूल है नाउन एंडिंग इन फुल। कुछ नाउन इस तरह से भी दिए जाते हैं जिसके लास्ट में फुल वर्ड को जोड़कर, फुल वर्ड मतलब फुल वर्ड देकर नाउन दिए गए हैं। इनमें हमें प्लूरल किस तरह बनाना है, इसमें हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे ये दिया गया है स्पून फुल, तो स्पून फुल में हम स्पून फुल्स इसमें एस जोड़ देंगे और इसका ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा दिया गया है हैंडफुल, हैंडफुल, हैंड ना हैंड और फुल, ये हैंडफुल दिया गया है तो इसमें हम हैंड फुल्स बना लिख के इसका प्लूरल बना देंगे। इसी तरह गिलास फुल दिया है तो इसका भी गिलास फुल्स बना देंगे। माउथफुल, तो इसका भी हम माउथ फुल्स बना देंगे। ठीक है, एक हमारा अगला जो इसका रूल नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। जो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड होता है ये एक, इसमें फुल तो जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें क्या लगा है ब्यूटीफुल, जो हमारा जो वर्ड ये नाउन है, नाउन नहीं एडजेक्टिव है, इसमें ब्यूटीफुल, अब इसमें फुल दिया है तो हम ये सोच लें कि ये फुल इस तरह का नाउन है तो हम इसको हम क्या बोलते हैं एस लगाकर प्लूरल बनाने, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम इसके साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, इसमें फुल दिया है लेकिन हम इसके साथ एस लगाकर प्लूरल इसका नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नाउन ना होकर ये एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका हम प्लूरल नो नहीं बनाते हैं, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या है, इसमें कुछ हाइफन वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक है, हाइफन के साथ लगाकर कुछ नाउन वर्ड दिए गए हैं, इनका हम प्लूरल किस तरह बनाएंगे। जैसे दिया है फुटमैन, फुटमैन, तो हम इसका जो प्लूरल बनाएंगे फुट में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, हम इसमें मैन, इसका मैन का प्लूरल बनाएंगे, फुट का नहीं बनाएंगे, इसमें हम मैन का प्लूरल बनाएंगे, फुट मैन, MEN, मैन। इसी तरह दूसरा दिया है वॉशर मैन दिया गया है तो हम इसके साथ वॉशर को वैसे ही निकलेंगे और मैन में इसका प्लूरल बना देंगे, MEN कर देंगे, वॉशर मैन। इसी तरह तीसरा दिया है इसमें सॉरी तीसरा दिया गया है बैगर वुमेन, बैगर वुमेन, इसमें बैगर वुमेन, तो हम ये बैगर में ऐसे एस या ES ना लगाकर हम इसको वुमेन का प्लूरल बनाएंगे, बैगर का नहीं बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बैगर वुमेन। ठीक है, MEN लगा देंगे तो ये बैगर वुमेन हो जाएगा। अगला इसका रूल क्या है हमारा, अगर मैन या वुमेन के साथ, मैन या वुमेन के साथ यदि प्रोफेशन दिखाया जाए तो प्लूरल बनाते समय दोनों को चेंज करते हैं।
ठीक है। अगर इसका मैन या वुमेन के साथ उनके कार्य को या उनके प्रोफेशन को दिखाते हैं तो हम प्लूरल बनाते समय दोनों को चेंज करते हैं। ओके, इसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे सिंगुलर में दिया गया है मैन डॉक्टर, मैन के साथ इसके प्रोफेशन को दिखाया गया है मैन डॉक्टर, तो हम इसमें दोनों में चेंज करेंगे, दोनों का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन का MEN मैन कर देंगे और डॉक्टर का डॉक्टर्स कर देंगे। ठीक इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। इसमें मैन में चेंज ना करके सीधे डॉक्टर में चेंज करके मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसमें हमें करना दोनों में चेंज है प्लूरल बनाते समय, मैन डॉक्टर्स। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वुमेन डॉक्टर। जैसे इस तरह ये लिखा है वुमेन डॉक्टर, तो हम दोनों में चेंज करेंगे, वुमेन में WOMEN वुमेन बना देंगे और डॉक्टर का डॉक्टर्स लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह वुमेन टीचर, तो इसका भी वुमेन टीचर्स कर देंगे। मैन इंजीनियर दिया है तो हम मैन इंजीनियर्स कर देंगे। ठीक, दोनों का प्लूरल बनाएंगे। हमारा अगला जो नियम दिया गया है उसमें लिखा है कुछ नाउन इस तरह चेंज किए जाते हैं। किस तरह चेंज किए जाते हैं, जैसे सिंगुलर में अगर ये दिया है मैन लवर, तो हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या चेंज करेंगे, मैन में नहीं करेंगे। पिछले रूल में हमने देखा था कि दोनों, उसका प्रोफेशन दिया गया है तो हमने दोनों में चेंज किया था, लेकिन इसमें कोई प्रोफेशन नहीं दिया गया है तो हम इसमें बाद वाले जो नाउन में ऐसे यस लगाकर इसका चेंज करेंगे। ठीक है। दिया गया है मैन लवर, मैन लवर, तो हम मैन में चेंज ना करके लवर्स में चेंज करेंगे। ठीक, ये नाउन है, हम इस वाले बाद वाले नाउन में चेंज करेंगे, मैन लवर्स। इसी तरह वुमेन हेटर लिखा है तो इसमें वुमेन, सॉरी इसमें गलत हो गया हमारा, वुमेन यहाँ पर हेटर, हेटर की जगह हेटर्स लिखेंगे। ठीक है, हेटर्स, इसमें एस जोड़ देंगे, हेटर्स। इस तरह से ये लिख दिया गया है लिटरेचर लवर, तो हम इसमें लिटरेचर लवर्स, लवर्स लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारा जो अगला जो नियम दिया गया है उसमें लिखा है कुछ न्यूमेरिकल नाउन्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरियल नाउन होते हैं कुछ, जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्राइलियन, डजन, इसके ETC। इसमें हम सिंगुलर बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये दिया गया हो ए या फिर 100 अगर दिया है तो हम अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम 200s इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, 200s इस तरह से हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। 2 लिखा है और 100s लिख दिया तो हम इसमें एस लगा कर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इस तरह लिखेंगे 200। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो हमारा नियम है उसमें ये लिखा है इफ़ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरल nouns in this case of is not used after them। यदि न्यूमेरल नाउन दिए गए हैं और उसके साथ ऑफ का यूज़ किया गया है, ऑफ का, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे ऑफ का। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जैसे ये दिया है 1 डजन ऑफ बनानास, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। 1 डजन ऑफ बनानास, ये ऑफ हम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हम इस तरह लिखेंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे तो 1 डजन बनानास, ये सही हो जाएगा। और दूसरा डजन्स ऑफ बनानास, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम ऐसा 1 डजन ऑफ बनानास इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे। डजन ऑफ बनानास या फिर 1 डजन बनानास, या फिर तीसरा सेंटेंस दिया है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इस तरह से हम इसके प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के एरर देकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच में ऑफ लगा देते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि हम इसके साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते।
ओके, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने कुछ नाउन नंबर के स्पेशल रूल को जाना। कैसी लगी आज की क्लास आपको? आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।